प्रभाकर जी, ये जो आज के नतीजे दिखाई पड़े हैं, ये नतीजे ममता बनर्जी की जीत है या भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार है? इसे मैं भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार कहना ही पसंद करूंगा, इस लिहाज से कि बंगाल में लगता है 6 महीनों में ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह नकार दिया है। वरना जो 2 सीटें जीती थी, और पहले नदिया जिले के शांतिपुर की बात करें तो वहां 15,000 से ज्यादा वोटों से जगन्नाथ सरकार जीते थे, सांसद थे। वहां के जातीय समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में है। वहां अनुसूचित जाति की आबादी निर्णायक है, 44% करीब। उसमें से मतुआ है 30% करीब। मतुआ समुदाय है जो माना जाता है कि बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर है। पश्चिम बंगाल में खासकर प्रधानमंत्री मोदी जब बांग्लादेश दौरे पे गए थे, मतुआ समाज के संस्थापक की जहां हुआ था जन्म, वहां गए थे, मंदिर में गए थे, तो वो एक संदेश देने की कोशिश की और उसका उस इलाके में लोकसभा हो या विधानसभा हो, बीजेपी को बढ़िया कामयाबी मिली थी। लेकिन वहां 64,000 से ज्यादा वोटों से उसकी पराजय काफी कुछ कहती है। और दूसरी बात करिए अगर कूच बिहार जिले की, जो सबसे मजबूत इलाका था उत्तर बंगाल में, विधानसभा चुनाव में 7 में से 5 सीटें जीती थी बीजेपी। ये बात अलग है कि उसके सांसद निशित प्रामाणिक महज 57 वोटों से ही जीत सके थे, लेकिन जीत तो जीत होती है, 1 से भी जीते या 100 वोटों से जीते। लेकिन वहां अगर जमानत जब्त हो जाती है, निशित प्रामाणिक के इलाके में उस बूथ में बीजेपी हार जाती है, बीजेपी उम्मीदवार अशोक मंडल के बूथ में बीजेपी हार जाती है, तो ये काफी कुछ बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और माना जा सकता है कि 6 महीने में उसके पैरों के तले की जमीन तो खिसकी ही है। उसका जो प्रभाव मंडल बनाया था, नैरेटिव बना था विधानसभा चुनाव के समय, और बीजेपी को बहुत बड़ी उम्मीदें थी 2024 लोकसभा चुनाव में, खास करके 18 सीटें बढ़कर 36 हो सकती है, उसको एक भारी झटका लगा है। क्यों हुआ, इसकी वजहें बहुत साफ साफ नजर आती है। पहले तो अब की बार 200 पार का नारा नहीं चला, 77 सीटों पर सिमट गई। 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, 5 विधायक चले आए, टीएमसी में घर वापसी कर ली। बाबुल सुप्रियो ने सांसद रहते छोड़ दिया और चले आए टीएमसी में। प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया, अचानक नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इसके अलावा राजीव बनर्जी अगरतला की रैली में आ गए। कई सारी चीजें, अपनी अंतरकलह संगठन, कई चीजों से जूझ रही है बीजेपी दरअसल, और चुनाव नतीजे उसी का संकेत है, उसी का प्रतिफलन कहा जा सकता है। और जो जमानत जब्त हुई है, बीजेपी को उम्मीद थी, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में आपने कहा था कि बीजेपी को उम्मीद है, हार मान चुकी है पहले, लेकिन इतनी दुर्गति होगी इसकी कल्पना बीजेपी ने भी नहीं की होगी। और अब आरोप लग रहे हैं कि भाई सरकार है तो इसके लिए उनके लिए वोट गिराए हैं, आतंकित किया है वोटरों को, ये सब चीजें चल रही है। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, लोकसभा में जो कांग्रेस और लेफ्ट के सारे वोट गए थे बीजेपी को, उससे उसको फायदा हुआ था। विधानसभा चुनाव में वो वोट अब धीरे धीरे लेफ्ट की ओर लौटने लगे हैं। लेफ्ट को 4.7% वोट मिले थे विधानसभा चुनाव में, जो बढ़कर 8.5% करीब पहुंच गए हैं। 16,000 का जो वोट था दिनहाटा में, वो 26,000 हो गया है। तो ये एक चीजें हैं। हालांकि बीजेपी की दलील है कि तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि लेफ्ट और कांग्रेस थोड़ा मजबूत हो ताकि बीजेपी से खतरा कम रहे, लेकिन ये सब तो कहने की बातें हैं। चुनाव के बाद ऐसे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। खतरे की घंटी है बंगाल में बीजेपी के लिए, अगर लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखें। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।